बल आगे कर दीजिए। अपनी नेट के बिल्कुल किनारे पे रख दे। हाथों को पीछे टेक लें या सीधे बैठ सकते हैं और अपने पाँव को ऐसे, मैं आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा हूं, अगर नहीं दिखाई दे रहा हूं तो बता दीजिए। एकदम सही दिख रहे हैं, बिल्कुल बराबर। जी। अपने पाँव को वाइब्रेट करें। यहां से लेके यहां तक आपको अपने पाँव को वाइब्रेट करना है, करें। आज हमने कमर से नीचे के जो जॉइंट है उनको पहले रिलैक्सेशन मोड में लाना है। अपने घुटनों को एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। अब दोनों, अब दोनों अंगूठों को सांस खाली करते हुए जमीन में लगाना है। एक्सेल डाउन। घुटनों को भी नीचे की ओर प्रेस करेंगे जी। अंगूठे तो लगा लिए आपने। सांस भरते हुए अपने पंजों को अपनी ओर खींचते हुए ईच एंड एवरी मसल्स, अपने पांव की प्रत्येक मांसपेशी को टाइट करें, संकुचित करें। एक्सेल। फिर सांस भरते हुए अपनी ओर खींचे। फिर सांस खाली करें। फिर सांस भरें। रिलैक्स। एक पाँव बीच में रखें, दूसरा पाँव इसके ऊपर रखें। सांस खाली करते हुए दूसरी ओर ले जाएं। सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस खाली करते हुए रॉन्ग साइड, भरते हुए ऑन साइड। जो पाँव ऊपर था उसको नीचे कर दीजिए, दूसरा पाँव ऊपर रख दीजिए। एक्सेल डाउन। इनहेल ऑन साइड। 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 अपने पाँव को सीधा करें, सीधे बैठें। दोनों पाँव मिला लीजिए पंजे और सांस भरते हुए अपनी ओर खींचें। सांस खाली करते हुए पूरा बाहर। फिर सांस भरें। सांस खाली करते हुए बाहर। फिर सांस भरें।
खाली करते हुए बाहर। अब इसको राउंड लेंगे राइट साइड से। इन्हें आप सांस भरते हुए ऊपर और खाली करते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए नीचे। फिर सांस भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए नीचे। और यहां से वापस सांस भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए नीचे। फिर सांस भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए नीचे। अपने दोनों हाथों को अपने नी कैप के ऊपर रखें और दबाव देते हुए उसको घुमाएं। यानी जो पटेला है, घुटने के ऊपर कटोरी है, उसको घुमाएं। पाँव के दर्द अगर आपको ठीक करने हैं तो ये अभ्यास आपको करने चाहिए, है ना। जिनको पाँव में प्रॉब्लम है वो तो रोज करें, और जो सामान्य लोग हैं हफ्ते में 1 या 2 बार इसको कर लेना चाहिए। विनायक जी, आपको समझ में नहीं आ रहा है या? फिर रिवर्स दूसरी ओर से भी घुमाएं। गुड। अब अपनी थाई मसल्स को स्क्वीज करना है और लूज करना है। हाथ पीछे रख लें, सांस भरते हुए स्क्वीज करें, यानी टाइट करें, खाली करते हुए लूज करें। फिर सांस भरें, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहे हैं अभ्यास तो वो पूछ भी सकते हैं, और समझ में आ रहे हैं तो करते रहिए। वैसे तो मैं साफ साफ बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये जो अभी हमने करा 7-8 बार, इसको जिनको पाँव में दर्द है, थाई में दर्द है, हिप में दर्द है, काफ मसल्स में दर्द है, एंकल में दर्द है, या पूरे पाँव में एक साथ दर्द है, उसको कम से कम ये वाला जो अभ्यास है जिसमें हमने थाई मसल्स टाइट किया, लूज किया, ये 200 बार करना है। ठीक है जी, पाँव का दर्द चला जाएगा। मगर 200 बार करता नहीं है आदमी, दिक्कत ये है। ठीक है, अगला अभ्यास है, पाँव को थोड़ा सा उठा लीजिए। ठीक है, ये इनहेल पोजीशन है। एक्सेल, फिर इनहेल। पंजे को आगे की ओर खींचें, पंजे को पॉइंट करें, पॉइंट। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये अभ्यास है आपके लिगामेंट को स्ट्रेंथन देने का। जो घुटने के नीचे आपके लिगामेंट होते हैं उनको स्ट्रेंथ देने का, ताकि पाँव में मजबूती बनी रहे। एक्सेल, रिलैक्स। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। इस पाँव को सीधा रख दीजिए, दूसरा पाँव पकड़िए,
खाली करते हुए पहले अपनी ओर खींचे, सांस भरते हुए सीधा करें, पॉइंट करें, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स, 1 2 3 4 5, रिवर्स, 5 4 3 2 1, वेरी गुड। अब दाएं पांव को ऐसे मोड़ लीजिए, राइट लेग को अपने बाएं हाथ से दाएं पांव की उंगलियों को पकड़ लें ऐसे, और दाएं हाथ रखेंगे आप अपने टखने के एंकल के नीचे, यानी इससे आपने पांव को साध रखा है और इससे आपने मूवमेंट देनी है, एंकल को रोटेट करें, घुमाइए, फिर रिवर्स, अब करना है आपको बीपी का पॉइंट। तो ऐसे करके जब आप हाथ रखते हैं, ठीक है, इसको ऐसे घुमा लीजिए, यानी ऊपर की ओर कर लीजिए। समझ में आ रहा नहीं? ऐसे घुमा लेंगे और जहां आपकी मिडिल फिंगर है, पहले इस पॉइंट के ऊपर अपना राइट थंब रख दें, इनहेल, होल्ड एंड प्रेस। बीपी के पॉइंट के लिए इस पॉइंट को आपने दबाव देना है, सांस भीतर रुका हुआ है। स्पाइन सीधा करो जी, ये जो झुके हुए बैठे हैं ये सीधे करें अपने आप को पहले, रिलैक्स, यहां से ऊपर चलेंगे, काफ मसल्स को प्रेस करेंगे, अच्छे से करिए। उत्तर भारत में शीत प्रकोप शुरू हो गया है, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी जितने भी जो वेदर एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग कह रहे हैं, और अपना ध्यान रखिए। गर्म पानी पीने का प्रयास करें, गर्म का मतलब गुनगुने से थोड़ा सा ऊपर, और ठंडा पानी ना पिए, ठंडी चीजें ना खाएं। कोशिश करें कि दिन में एक बार मूली का सेवन जरूर कर लें, रात को मूली का सेवन ना करें। मूली हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। एड़ी को रखें पास में, सांस भरते हुए दाएं हाथ से दाएं घुटने को नीचे, सांस खाली करते हुए दाएं घुटने को बाएं कंधे के पास लाने का प्रयास करें, पूरी सांस खाली कर दें। देखो जी, अभी स्पाइन का कोई काम नहीं है, केवल घुटने को लाना है। जब आप घुटने को खींचेंगे तो आप देखेंगे हमारी कमर और राइट जो हिप बॉल है उसके पास में जो जंक्शन है, वहां से पूरा खिंचाव हो रहा है नसों का। तो सैटिका और इस तरीके के जितने भी प्रॉब्लम है वो दूर हो सकते हैं। फिर सांस भरें, सांस खाली करें। जब आप दबाएंगे तो आप अपने लीवर को भी प्रेस कर रहे हैं,
235 एक्सरसाइज होती है पाँव की, जहां पे हम कुछ विशेष अभ्यासों को कर रहे हैं। सारी की सारी करने के लिए बहुत समय चाहिए होता है, और हमने मात्राएं भी कम कर दी हैं। जो अभ्यास लगभग 10-10 बार होते हैं, हम अप्रोक्सीमेट 3-3 बार कर रहे हैं। अपने पाँव को ऐसे पकड़ लें, कुछ यूं समझिए कि बच्चे की बहुत पिटाई कर दी है और अब वो रो रहा है, इसलिए उसको छुपा रहे हैं। सो जा राजकुमारी है। पीछे की ओर जितना फेंक सकते हैं इसको फेंकिए, ऐसे ऐसे पीछे की ओर, पीछे की ओर, पीछे की ओर, ताकि आपकी हैमस्ट्रिंग पे काम हो सके। इस पाँव को सीधा रखें, दूसरे पाँव को रख लीजिए और इसको घुमाइए। रिवर्स, इस पे भी रखें हाथ और ऐसे घुमा दें। जहां मिडिल फिंगर आ रही है, इनहेल होल्ड, पीठ सीधी करें अपनी, आराम से ना बैठे, अपने आप को सीधा करें, स्पाइन सीधा करें, नेक सीधा करें। इनहेल होल्ड एंड प्रेस योर पॉइंट, बीपी पॉइंट। रिलैक्स, काफ मसल्स को दबाना शुरू करें। नीचे से ऊपर तक। एड़ी को रख ले पास में। सांस भरते हुए अपने घुटने को नीचे की ओर प्रेस करें। सांस खाली करते हुए बाएं घुटने को दाएं कंधे की ओर लाने का प्रयास करें। सांस पूरा बाहर है, और जैसे ही आप ऐसे करेंगे, कमर और कूल्हे के बीच में जो इस हमारा जंक्शन है, वहां से पूरा खिंचाव आएगा। और दूसरी चीज, आपका पेनक्रियास भी एक्टिवेट मोड में आ जाएगा। सुरेंद्र जी, आप तो स्लिम ट्रिम हो। बाएं घुटने को दाएं कंधे के पास लेके आना है। यूज ओनली राइट हैंड। अगर आपका लेफ्ट नहीं है, यूज ओनली राइट हैंड एंड पुल। टोटल एक्सेल एंड होल्ड। हाँ, इससे सपोर्ट ले लो, नहीं तो गिर जाएगी पूरी। उल्टा को पकड़ रखा भैया। दाया हाथ कहा था मैंने हिंदी में। अब बाएं हाथ से बाई एड़ी को पकड़ो और इसको फेंको पीछे की ओर। जितना पीछे फेंकोगे,
चलो जी, पहला आसन। अब बाएं हाथ से आप अपने दाईं एड़ी को ऐसे ग्रिप करें, ठीक है। सांस खाली करते हुए दाएं अंगूठे को बाएं कान में और दाएं हाथ से बायां अंगूठा पकड़े, आकर्ण धनुरासन। लगाओ कान पे, रिलैक्स। लग गए सबके कान पे? नहीं तो मैं लगाता हूं अभी कान पे। अब ऐसे पकड़े, स्थिर पादांगुश नासास्पर्शासन। एक्सेल, पहले नासिका पे, फिर आज्ञा चक्र पे, देन सहस्त्रार। वेरी गुड। कुछ लोग तो लगा रहे भी। वेरी गुड। इसको सीधा कर दे। अब दाएं हाथ से बाएं पांव को एड़ी के पास से पकड़े, सांस खाली करते हुए इसको लगाना है दाएं कान पे और बाएं हाथ से दायां अंगूठा, आकर्ण धनुरासन। रिलैक्स। अब नासिका पे, फिर आज्ञा चक्र पे, देन सहस्त्रार। वेरी गुड। अगला अभ्यास है एक पाद शीर्षासन। कैसे करते हैं? आप लोगों के यहाँ होता है योगागार में? नहीं, एक पाद शीर्षासन। व्हाट इज एक पाद शीर्षासन? कोई पुराने योगी भाई है तो मुझे बताएं। चलो, राइट लेग फोल्ड करें, राइट लेग फोल्ड करें, राइट लेग फोल्ड करें और उसको ग्रिप कर लें अपने दोनों हाथों से, ठीक है। इधर से समझ में नहीं आ रहा है तो इधर से बताते हैं। ये आपने राइट लेग फोल्ड किया, दोनों हाथों से ग्रिप कर लिया। अब सांस खाली करते हुए इस पांव को सीधा करना है, ऐसे। ये हो गया सीधा। अब और सांस खाली करके अपनी नासिका को या चिन्ह को अपने घुटने पे लगाएंगे और करें कपालभाति। बीस स्ट्रोक के बाद धीरे से वापस। अब दूसरा पांव उठाएं, दूसरे पांव पे ग्रिप करें, करें पहले, फिर चिन्ह लगाएं, देन स्टार्ट कपालभाति 20 स्ट्रोक्स। धीरे से वापस। अपने पांव को 90 डिग्री पे कर लें, ऐसे 90। ठीक है जी। राइट लेग फोल्ड कर लें, एड़ी ऊपर और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नीचे। ये हमारे मूत्रेंद्रिय के सामने होगा, ऐसे, ठीक है। सांस भरते हुए दोनों हाथ खींचे अपने आप ऊपर,
खींचे जितना खींच सकते हैं। देन ट्विस्ट लेफ्ट साइड एंड एक्सेल डाउन, जानु शीर्षासन। करें कपालभाति 20 स्ट्रोक। धीरे से वापस। राइट लेग ओपन, लेफ्ट लेग फोल्ड, दायां पांव सीधा करें, बायां पांव फोल्ड करें। जो आपका ये पांव है ये बिल्कुल सटा हुआ होना चाहिए आपसे। राइट लेग स्ट्रेट, खींचे अपने आप को ऊपर। देन ट्विस्ट राइट साइड, एक्सेल डाउन, चिन नी के बाहर आ जाएगा एंड डू कपालभाति 20 strokes, both elbows are down। up, वेरी गुड। अगला अभ्यास है परिव्रत जानु शीर्षासन। तो हमारी क्लास वालों को छोड़ के बाकी लोगों से प्रश्न कर रहा हूं, कितने लोगों ने इन अभ्यासों को पहले किया है? हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। ये सारे अभ्यास आपने पहले किए हैं? गुड। चलिए दोनों हाथ ऊपर खींचे, देन राइट हैंड डाउन। अब अपने दाएं हाथ से अपने दाएं अंगूठे को पकड़ ले पहले। अभी आपकी सांस नॉर्मल है। सांस खाली करते हुए बाएं हाथ से उसी अंगूठे को पकड़ें और दायां हाथ रिलीज कर दें। दाएं हाथ से बायां घुटना एंड ट्विस्ट योर अपर बॉडी। परिव्रत जानु शीर्षासन, डू कपालभाति 20 strokes। धीरे से वापस। तो आपके स्पाइन में आए हुए किसी भी विकार को दूर करता है, शुगर की प्रॉब्लम दूर करता है, किडनी में जो भी इंफेक्शन है वो दूर करता है, पैनक्रियाज हमारा एक्टिवेट होता है, शरीर में रक्त संचरण प्रॉपर वे में होने लगता है जब आप इन अभ्यासों को करते हैं। दाएं पांव को मोड़ लीजिए, सांस भरें, खींचे अपने आप को ऊपर, लेफ्ट हैंड ड्रॉप, राइट हैंड टू लेफ्ट टो, लेफ्ट हैंड रिलीज। बाएं हाथ से दायां घुटना पकड़े और बायां कंधा बाएं घुटने पे। स्टार्ट कपालभाति। Inhale back. आज तो कहां चले गए सारे? छुट्टी चले गए क्या? या पता था उन्हें आज कुछ ऐसा होने वाला है? हैं? रंजना दीदी तो बोल भी नहीं रही हो, क्या हुआ, फंस गई क्या? नहीं नहीं है। सभी लोग हैं।
कर रहे हैं बिल्कुल। दो आसन थे जिसमें एक जानु शीर्षासन, एक परिव्रत जानु शीर्षासन। अब करना है आपको थोड़ा सा टफ आसन है, तो उसके लिए पहले तैयारी कर लेते हैं। दोनों पांव को फोल्ड करें ऐसे। पहला आसन है इसमें भद्रासन। अपनी एड़ी के ऊपर बैठ जाए, अपने हाथों को अपने पंजों के नीचे लाएं, घुटनों को पूरी तरीके से नीचे, सांस भरें, स्पाइन स्ट्रेट एंड होल्ड। भद्रासन योग में बहुत महत्वपूर्ण आसन है ये, और एक तरीके से कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण आसन ये है। इनहेल होल्ड, रिलैक्स अगेन। भद्रासन कितने प्रकार से होता है, कोई बताएंगे मुझे? ये प्रश्न वास्तव में सर घुमाने वाला है। बड़े बड़े योगाचार्यों को भी नहीं पता होता है कि भद्रासन कितने प्रकार से होता है। तो चलो प्रकार तो मैं बता देता हूं कि दो प्रकार से होता है। अब एक प्रकार सुना है, जी, एक ही प्रकार का करते हैं हम भद्रासन, और दूसरा प्रकार में इतने। हाँ, दूसरा प्रकार भी होता है, फिर कभी बताऊंगा। अभी हम तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उपविष्ट आसन की, इसलिए पांव को थोड़ा सा बाहर खोलें और बटरफ्लाई करें, तितली आसन। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो जो अगला आसन है उसमें क्रैम्प आने की पूरी संभावना है, और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूं कि किसी भाई बहन को क्रैम्प आए और वो इन जाड़ों में फंस जाए। 3-4 दिन तक मुझे गाली देगा, इससे बढ़िया ये है कि थोड़ी तैयारी करवा दो। और उसमें भी ये है कि भैया जिससे जितना हो पाए उतना ही करना, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। विनायक जी कह रहे होंगे यार ये क्या बवाल मोल ले लिया हमने, पता नहीं क्या क्या करवा रहा, हम तो अच्छे खासे अपना कर रहे थे धीरे धीरे ही हो। पहले अपने आप को ऊपर खींचे सांस भर के, then exhale down, down, ये सही कह रहे हैं आप। down, 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 down। सांस भरते रहो वापस। अरे माथा नहीं लगाना भैया, चिन लगानी, चिन। तुम तो नमाज पढ़ने लग गए सारे। नमाज नहीं पढ़नी है, चिन लगानी, चिन। छुट्टी। फिर से बढ़िया, करें? बहुत बढ़िया सर। है? हम तो रजाई में लुके सर, गाड़ी में। बस देख रहे हैं आपको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वापस आ रहे हैं दिल्ली से। बहुत बढ़िया, आनंद लीजिए। जी। सांस खाली करते हुए। सुरेंद्र भैया पहले ही कमर टेढ़ी कर दोगे तो कैसे जाओगे? पहले अपने आप को ऊपर खींचो। देखो इस साइड से मैं दिखाता हूं। बहुत बढ़िया। कुछ तो करो नया है। ये देखो पीठ सीधी करी पहले सांस भर के, ठीक है। अब पहले आगे की ओर गए, सबसे लास्ट में आपको पीठ टेढ़ी करनी है। कहां पे? यहां पे।
ठीक है, वेरी गुड। बस संकल्प कर लो कि इसी जन्म में करना है, तब तो हो पाएगा। चलो जी, अब अपने पांव और अपनी हिप एक ही मैट पे रखें, ठीक है। आप चाहोगे तो मैं इधर से भी दिखा दूंगा। आप लोग सोच रहे होगे ना बेईमानी करता है, हमसे कहता है पाँव रखो इसमें और हिप भी रखो, अपने आप रखता है पता नहीं। मैं इधर से भी दिखा दूंगा। अब करना क्या है देखो, हाँ अंदर है भाई। सांस भरते हुए पहले अपने हाथों को ऊपर खींचे, खींचे जितना खींच सकते हैं। Then twist your body left side, exhale down, hold your leg, foot down, both elbows are down, and do Kapalbhati. धीरे से वापस। तो बाईं ओर जब आप झुके तो आपने अपने पैंक्रियास को एक्टिवेट किया। देखो, पांव का दर्द तभी दूर होगा जब आप इन अभ्यासों में अपना योगदान देंगे। कहने का मतलब है जब आप इन अभ्यासों को करेंगे। खाली पांव हिला लेने से दर्द दूर नहीं होता है। ये जो जंक्शन है ना, यहाँ से जब तक रक्त संचरण शुरू नहीं होगा नीचे ऊपर, तब तक शरीर के हर पार्ट में आपको दर्द ही दर्द का आभास होगा, है? तो दर्द से दूर रहना है तो इन अभ्यासों को अपनाना पड़ेगा। फिर से सांस भरते हुए अपने बॉडी को ऊपर की ओर खींचे, खींचे खींचे, then twist right side, exhale down, both elbows are down, chin on patella, and do Kapalbhati. सांस भरते हुए धीरे से वापस। 20-20 स्ट्रोक करने जी, आज ज्यादा मत करो। ज्यादा करोगे तो फिर बाकी चीजें कैसे पूरी हो पाएंगी। ये मैं 100 बार करती हूँ। हाँ जी, कपालभाति 100 बार करती हूँ इसमें। अच्छा, बहुत सुंदर। भरे सांस, सांस खाली करते हुए स्लोली डाउन फॉरवर्ड बेंड। आपका पेट, आपका सीना, आपकी थोड़ी जमीन में, एंड डू कपालभाति। धीरे से वापस। अब किन लोगों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए? जिनके पांव में बहुत ज्यादा दर्द है, उनको इन अभ्यासों से थोड़ा बचना चाहिए, उनको बेसिक अभ्यास करने चाहिए, ठीक है। जिनको हार्निया हाइड्रोसिल हो, उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए, उनको बेसिक अभ्यास करने चाहिए। थोड़े समय के बाद, थोड़ा समय का मतलब 2-3 साल के बाद आप इन अभ्यासों को शुरू कर सकते हैं। ये नहीं है कि अभी 2-3 महीने पहले आपने योग शुरू किया और इन अभ्यासों को करने लगे, आप फंस जाओगे, है ना। तो इसके लिए आपके अभ्यास निरंतरता होनी जरूरी है। चलो जी, पांव सीधे करो, दोनों पांव को फोल्ड कर लो ऐसे, हाथ पीछे रख लो,
Then start 90-90. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. तो यही करवाते रहा करो, ये अच्छा लगता है हमें, सबके मन पे यही हो रहा है ना, ये करवा लिया करो। चलो दोनों पांव रोको, दोनों हाथ रोको, अपोजिट टेबल पोज करना है जी। इनहेल, कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अब हम कमर से स्पाइन की ओर गए हैं और कंधों की ओर गए हैं, यानी कि हमने नीचे वाले ज्वाइंट से शुरू करते हुए पहले अपनी उंगलियां, टखने, घुटने और कूल्हे, कमर, इन पे किया। अब हम जा रहे हैं कमर से, स्पाइन से होते हुए कंधों की ओर। भरें सांस, रिलैक्स। बाएं पांव को बिल्कुल बीच में रखें। आप ये समझो, इस कंधों के बीच में रखना है, इन कंधों के बीच में बाएं पांव को, ठीक है। और जो कमजोर है थोड़े, वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे, वो केवल देखेंगे। बाएं पांव को दोनों कंधों के बीच में सामने रखना है जी। और करना क्या है? टेबल टॉप पोज। समझ में नहीं आ रहा तो अभी समझ में आ जाएगा। इनहेल एंड आउट, रिलैक्स। अब दाएं पांव को दोनों कंधों के बीच में, इनहेल अप, रिलैक्स। मजा आया सुरेंद्र भैया? कुछ ऐसा लग रहा है कि ऊर्जा ऊपर की ओर आ रही है? अब यहाँ पे आ गई। समझ में आ रहा साहब? नहीं आ रहा है? ऐसे या ऐसे कर दो? तो ऐसे कर दो या आ ऐसे रही कर है, आ रही है, दो? नहीं तो ऐसे कर आ लो, रही है जी। माथे पे लगा लो। चलो जी, टेबल टॉप पोज हो गया। अब बैठे हैं पहले वज्रासन में। बैठ के सांस भरते हुए खड़े हो जाए। पाँव के बीच में गैप और पंजे बिल्कुल फ्लैट रहेंगे, यानी पाँव के ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल जमीन से सटा हुआ, ठीक है। दोनों हाथ सामने बांधे। हम यहां तक पहुंच गए कंधे तक, तो अब गर्दन पे जाएंगे और पूरे स्पाइन को भी दोबारा से दोनों हाथ ऐसे बांध लें सामने। सांस भरते हुए जॉ लॉक हो जाएगा, आंख खुलेगी। अर्ध चक्रासन। इनहेल, आज कुसुम दीदी नहीं है क्या? जी शायद नहीं है। अच्छा, चलिए फिर भरे सांस। रिलैक्स। तो पानी जरूर पिए दिन में अपना,
पानी से संतुलन बढ़ेगा, शरीर के विकार दूर होंगे। अपने दोनों हाथ पीछे रखें, अंगूठा बाहर, हथेली कमर पे, उंगलियां नीचे की ओर। जब आप पीछे की ओर जाएंगे, अपनी हथेली से अपनी कमर को पुश करेंगे आगे की ओर। जॉ लॉक, आईज ओपन, इनहेल, गो बैक। रिलैक्स। अर्ध उष्ट आसन बहुत बढ़िया आसन है, कमर दर्द दूर होगा। केवल वो लोग ना करें जिनको हार्निया और हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है जी, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। अपने शरीर का ध्यान रखना आपका दायित्व है, तो ये जरूर देखना है। एक बार और करेंगे। और घुटने के नीचे मैट मोटी लें या मोटा कपड़ा लगा लें जब आप इन अभ्यासों को करते हैं, ठीक है, क्योंकि नी कैप के ऊपर आपका बॉडी वेट है। इन्हेल, रिलैक्स। नेक्स्ट है पूर्ण उष्ट्रासन। दायां हाथ दाएं एड़ी पे, बायां हाथ बाएं एड़ी पे, या आप उससे आगे अपनी हथेली को पांव के तलवे पे रख सकते हैं। स्टार्ट। इनहेल, रिपीट। रिलैक्स। घुटनों को खोल दीजिए। Then exhale down. टेबल टॉप पोज। यहां करेंगे मार्जरी आसन। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जब आप एक्सेल कर रहे हैं, अपनी नाभि को देखने का प्रयास करें। इनहेल, आकाश की ओर, पेट को नीचे की ओर और कंधे ऊपर, गर्दन ऊपर की ओर। थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है, पूरे शरीर के रक्त संचरण के लिए अच्छा है। एक्सेल, इनहेल, अब करेंगे आप यहीं से कन्वर्ट होंगे पर्वत आसन में। एक्सेल, अपनी एड़ियों को धरती पे रख दीजिए, सर नीचे की ओर, पांव को सीधा करें।
भुजंगासन। एक्सेल। भैया घुटने मत लगाना अभी जमीन पे, आप केवल अपने पंजे और हथेलियों पे हैं और इस समय पे आपकी एड़ी भी जमीन है। इन्हेल, एक्सेल, इन्हेल, एक्सेल, इन्हेल, एक्सेल, इन्हेल, एक्सेल, इन्हेल, एक्सेल। राइट लेग फॉरवर्ड, मैट के बाहर और आपके हाथों से आगे आप अपनी पांव की एड़ी रखें। देन एक्सेल, इनहेल, दायां पांव पीछे ले जाएं, बायां पांव आगे लाएं। हनुमान दंड कहते हैं इसे। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, 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 exhale down, inhale up। जीवन में कभी कमर दर्द नहीं हो सकता, कभी पाँव में दर्द नहीं हो सकता जब आप इन अभ्यासों को करेंगे। ठीक है? अरे डॉक्टर साहब करो करो करो, ऐसे नहीं बैठना है, करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। वापस से आ जाएंगे पर्वतासन पे। धीरे धीरे चलते हुए आगे, अपनी हथेलियां लगाएं, पादहस्तासन। सांस भरते हुए खड़े हो जाए। वेरी गुड। आज कौन सा दिन है डॉक्टर साहब योग करते हुए? छठवा। आज क्या तारीख है? 6। हाँ, तो यानी बिल्कुल मिड में आ गए अभी। तो मिड में आएंगे तो थोड़े से अभ्यास तो बढ़ेंगे ना, इसलिए अभ्यास कराया आज। गुरु जी आज 7 तारीख है, 7 तारीख। हाँ जी, आज 7 तारीख है, 6 नहीं है, 7 है। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैंने तो कल 6 निपटा ली, आज फिर 6 हो गई। तो मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि डॉक्टर साहब मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। चलो करते हैं सूर्य नमस्कार। मैंने कल कहा था गलतियां इंसान से हो जाती हैं, उनको स्वीकार कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रेडी? ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय
भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12 कितने हो गए जी? मैं टाइम नोट कर रहा था केवल। किसी ने काउंट किए हैं तो बता दो, ये तो कोई बात नहीं। तो ये आपने लगभग 12 मिनट किए। कोई काउंट नहीं किए। हाँ जी, 12 तो हो ही गए होंगे नहीं? चलो करते हैं, चलिए 25-30 से ऊपर होंगे। चलिए। प्राणायाम की तरफ चलेंगे। अरे अभी कहाँ से चलेंगे, चंद्र नमस्कार है। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, होल्ड, पुल योर बॉडी बैक साइड, एक्सेल, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। बैठ जाओ मेरे शेरों, बहुत शिकार कर लिया। रंजना दी और करें सूर्य नमस्कार। रंजना बहन प्राणायाम कर रही। अरे मैं प्राणायाम कर रही हूँ। और क्यों? मुकेश भैया, एक मेरे घर में एक मेरे मेहमान है, बहन है, उनको ना थोड़ा सर्दी का प्रॉब्लम है। उनकी जो शिकायत है, तो थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम सॉल्व करिए, वो बोलेगी आपके साथ। सर्दी हो रही है या सर्दी नहीं हो रही है उनको? नमस्ते जी। ओम। मेरे को सर्दी की मतलब परमानेंट ही प्रॉब्लम है। थोड़े भी ठंडी हवा ये चल रही हो तो बहुत ज्यादा छींक आती है। और ये जैसे ही बारिश या ठंडी का मौसम शुरू हो जाता है तो सुबह में बाहर ही नहीं निकलती, और जैसे ही जाती हूँ तो बहुत ज्यादा नाक में खुजली होती है, गले में खराश होती है और छींकें आती रहती है कंटिन्यूअसली। योग प्राणायाम करते हैं आप? नहीं, नाम बताइए अपना। महिलाओं से उनकी उम्र नहीं पूछते हैं, फिर भी अगर आप चाहें तो बता दें, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं 52 की हूँ और सुबह करती हूँ प्राणायाम, लेकिन लेट करती हूँ। फिर सुबह उठ के ही लेट मुझे ये तकलीफ शुरू हो जाती लेट है। के सुबह करते हो? उठ के ही ये मुझे तकलीफ होती है। हाँ। सरसों तेल, हाँ। सरसों तेल नाक में लगाते हैं आप? नहीं? नहीं नहीं, कभी मैंने ट्राई नहीं किया। लगाइए। रात को सोते हाँ समय या तो बादाम तेल या देसी गाय का घी। देसी गाय का मतलब देसी गाय होता है, हाँ, जर्सी पर्ची हाँ। नहीं, ना हॉलिस्टन नहीं। होता है। हाँ। लोगों को गाय में ही अंतर नहीं पता, गधे घोड़े सबको ही घोड़ा मान रहे। अच्छा। तो देसी गाय का घी थोड़ा सा निवाया कर ले, मतलब पिघला ले, गरम ना हो, हाँ
उसको नाक में डालें एक एक बूंद। नहाने के तुरंत बाद और सुबह जो मुख बधावन या दंत बधावन हमारा होता है उसके बाद अपनी नासिका में सरसों तेल लगाएं, अपनी अच्छा। उंगली से लगाएं। दिन में या जब भी आप नहाते हो उसके तुरंत बाद आपको नासिका में तेल लगाना है और पानी पीना है 1-1.5 गिलास गुनगुना। अच्छा, गुनगुना। हाँ, देखो, इसको बुरा मत मानना, सारे हाँ लोग हाँ योग अपने हिसाब से ही करते हैं। हाँ हाँ। कोई रजाई के साथ कर रहा है, कोई हीटर के साथ कर रहा है, कोई किसी के साथ कर रहा है, जैसे कर रहा है वैसे उनके परिणाम उनके पास है। भैया योग के लिए तपना पड़ता है, और जब तपता है ना आदमी तो शरीर से निकलता है पानी। इसको निचोड़ के भी दिखा देते हैं हम कई बार। तो उतनी मेहनत सब तो कर नहीं सकते। अभी देखो 30 सूर्य नमस्कार करे, उसी में बहुत सारे लोगों की हालत खराब हुई है। अभ्यास, जब तक अभ्यास नहीं होगा कुछ नहीं होगा। फिलहाल आप बैसाखियों का सहारा, बैसाखी ही कहूंगा मैं इन सब चीजों को, क्योंकि हाँ अभी हाँ तो आप नासिका में तेल डालना शुरू करें, ठीक है। अगर आपकी बाई नासिका चल रही है तो उसको ही इनहेल एक्सेल। बाई नासिका अगर आपकी चल रही है तो आपकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हो जाएगी। अगर नहीं चल रही तो प्रॉब्लम है, ठीक है। योगी व्यक्ति की दोनों नासिकाएं इक्वल रहती हैं। बीमार व्यक्ति की बाई नासिका थोड़ी सी ब्लॉक रहती है, दाई सही रहती है। इसका भी ध्यान रखें, ठीक है। गलत समय पे गलत नासिका एक्टिवेट हो जाती है। खाना खाते समय आपकी बाई नासिका एक्टिवेट हो जाएगी, दाई बंद रहेगी। अरे भैया, खाना खाते समय हमेशा आपको साइन देती है प्रकृति। आपकी अगर दाई नासिका जागृत है तब तो आप भोजन लें, वरना नहा लें। मगर ऐसा करता कौन है? बोले 10 बज गए, लाओ भाई ब्रेकफास्ट। ओए होए होए है 12:30-1 जो मतलब जो उनका लंच टाइम है, टाइम देखा, बोले मेरा ना लंच टाइम हो गया। दिस इज नॉट फेयर। प्रकृति हमें सब कुछ बताती है। हमारे जो ये ऑर्गन है ना, ये इनमें इंडिकेशन आता है। उसको अगर सही से कर लेंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग खाना खाने के लिए जिंदा है। चाहिए उल्टा, जिंदा रहने के लिए खाना खाना चाहिए, ठीक है। सलाद बढ़ा लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। ओम धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चलो जी, हनुमान चालीसा करें। जी जी जी, करिए करिए हनुमान चालीसा। बाप रे, सारे भूल हैंड गए। राइज, हैंड राइज कोई कोई नहीं कर रहा है हैंड राइज। अरे हम ही कर ले रहे हैं लोग। सब लोग नहा के नहीं आते हैं, ऐसे ही चल रहा है हमारे मंच पर अभी। नहा के नहीं आना, ओम नहा के नहीं आया। ओम भाई साहब, ओम। नहीं, नहा के तो आते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग नहा के नहीं आते। गुरुजी ओम, गुरुजी प्रणाम। सुन करके जो है ऐसे लगता है बिल्कुल गुरु वाणी को मैं वहां सुन के आया, फिर यहाँ सुन रहा हूँ वही वाणी। वाह, जय हो गुरुजी। ये क्या बात। आपकी महानता है जो आप प्रत्येक व्यक्ति में गुरु देख रहे हैं। ये नहीं, हमारी मानता नहीं है। आप गुरु धाम से आए हैं, जय हो। हमारी मानता नहीं है। ये परम पूज्य गुरुदेव भगवान जैसा बोलते हैं कि सारे योग शिक्षक, हमारे सारे जो दायित्ववान है वो सब हमारे ही प्रतिरूप हैं। अगर विश्व का कोई गुरु बोलता है तो वो परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी बोलते हैं कि हमारे ही प्रतिरूप है। और वही प्रतिरूप में आप देख रहा हूँ। बड़ा मन सुबह से जो है ये जो है गोधन अर्घ जी बताते हैं, सुबह जो है गोधन अर्घ पिए, ये खत्म हो गई है तो दूसरी ये गोधन अर्घ पीना और देसी गाय का घी पीना, दोनों जिन्होंने कर लिया ना, वाह क्या बात है, उसका तो कोई तोड़ नहीं। और पी करके दिखाते हैं महाराज जी। बाकी सारी चीजें आप बता रहे हैं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेंगे। मैं आके सुना, मैंने बहुत अच्छा लगा कि यही गुरुवाणी है, यही गुरु जी बोल रहे हैं, वो आप बोल रहे हैं यहाँ पे त्योहार में। जय हो। तो शुरू करते हैं हनुमान चालीसा। कल जो भाई साहब ने बात कही है, इस बात को मैं कल पूरा करूंगा, ठीक है जी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुल सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिकै, सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुर में को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर शिवर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम अम्बरी भरतई संभाई। सहज बदन तुमरो यश गावे, अस कहि सिरपति कंठ लगावे। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित सहीसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम कार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जल दिलांद गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन ते सहारो, आपै तीनों लोक हाँकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, बन कम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, सुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सादर हो रघुपत के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। ये जो पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हर चेरा, की जय नाथ हृदय हमारा डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। जय श्री राम, जय जय।